जय श्री राम मित्रों। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत वसुंधरा की विद्यालय किस ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग निरंतर देखिए हमारे जो विद्यालय आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जहां पर हमारे भारत के विद्यालय आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं पर हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी भाषा का इतनी भयंकर तरीके से हनन विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्यों के माध्यम से हो रहा है। आज विचार करना बहुत आवश्यक है। विद्यालय में हमें शिक्षा दी जाती है और विद्यालय में हमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाए, अच्छी बात है। हमें कई भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, अच्छी बात है। हमें हिंदी भी बताई जाए, हमें अंग्रेजी भी बताई जाए, हमें संस्कृत भी बताई जाए, अच्छी बात है। परंतु दुर्भाग्य आज भारत का ये हो गया है कि आप देखिए कि समय इतना बदला कि आज विद्यालय में अंग्रेजी भाषा को इतना आगे बढ़ा दिया गया कि हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। देखिए, आप अन्यत्र भाषाओं को सिखाइए, आगे तक ले जाइए, हमारा कोई विरोध नहीं है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसको आप बिल्कुल बहिष्कृत कर दें। देखिए, मैं आपको आज भारत के विद्यालयों की सत्यता बताऊं कि विद्यालय में सत्यता में हो क्या रहा है। जितने भी हमारे आधुनिक विद्यालय तैयार हो रहे हैं, सभी नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ विद्यालय अच्छे हैं, प्रधानाचार्य अध्यक्ष अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं। परंतु ज्यादातर विद्यालय आप देखिए हो क्या रहा है, विद्यालय में तो इस प्रकार का स्कैम चल रहा है कि ये समझिए कि अगर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है और किसी छात्र का अभिभावक, किसी बच्चे का अभिभावक, पिता माता अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, तो उस बच्चे का एडमिशन तक नहीं किया जा रहा उस विद्यालय में, बच्चे का प्रवेश तक नहीं लिया जा रहा है विद्यालय में। ये क्या है? क्या इस प्रकार से भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या इस प्रकार से हम अपनी शिक्षा को आगे तक ले जाएंगे? जिस देश में विद्यालय की स्थिति ये हो, वहां के प्रधानाचार्य शिक्षक ये कर रहे हो कि जिसके अभिभावक को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश तक नहीं किया जा रहा है, विद्यालय में एडमिशन तक नहीं लिया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? और इस नियम से समाज का कितना कल्याण हो रहा है, कितना समाज उन्नति की ओर जा रहा है? कोई समाज उन्नति की ओर नहीं जा रहा, अपितु समाज और नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। अगर पिता अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, पिता को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, परंतु वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, और वो जिस समय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहा है, तो कुछ ऐसे प्रधानाचार्य, ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय के द्वार से ही अभिभावक को वापस कर रहे हैं कि जाओ, आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, आप मॉडर्न नहीं हैं, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो आपके बच्चे का भी कोई अधिकार नहीं कि आपका बच्चा शिक्षित हो। ऐसे शिक्षा को बढ़ाएंगे? कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये विद्यालय का। ये नहीं होना चाहिए, ये बंद करना पड़ेगा। एक बात कि अगर अभिभावक को अंग्रेजी भाषा नहीं आ रही है तो उसके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये गलत है। प्रथम बिंदु बिल्कुल गलत है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर अभिभावक शिक्षित नहीं है तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि उसका बच्चा भी, उसका बालक भी, उसकी बालिका भी शिक्षा नहीं ले सकती है। बिल्कुल ले सकते हैं शिक्षा।
भारत में सबको अधिकार है शिक्षित होने का, और ये कोई नियम नहीं कि अगर अभिभावक अशिक्षित है, अभिभावक पढ़ा लिखा नहीं है, अभिभावक अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है तो उसका बच्चा भी पढ़ नहीं सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, और ये नियम जो लोग भी बना रहे हैं इसको बंद करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, हमारी भारत वसुंधरा की मातृभाषा है हिंदी, और जिस समय विद्यालय में जा रहे हैं, एक समय था विद्यालय में जिस समय सावधान विश्राम की मुद्रा बताई जाती थी, और आज उसी विद्यालय में अटेंशन रिलैक्स पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अटेंशन रिलैक्स बताया जा रहा, हमें कोई विरोध नहीं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप हिंदी भाषा को बहिष्कृत करें। विद्यालय में हिंदी भाषा में प्रार्थना होती थी, हिंदी भाषा में पढ़ाई जाती थी, परंतु आज देखिए, आज प्रार्थना भी हो रही तो अंग्रेजी में, बात भी हो रही है तो अंग्रेजी में, और आगे बढ़ी, ये भी गड़बड़ है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। प्रार्थना भी हिंदी में ही होनी चाहिए। अंग्रेजी आप पढ़ाइए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराइए, बोध कराइए, अंग्रेजी भाषा के विषय में बताइए, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप मूलतः अंग्रेजी को ही पूर्ण रूप से महत्व दे दें और हिंदी को बहिष्कृत कर दें। ना, आप हिंदी को नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदी भाषा तो विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु दुर्भाग्य है उन कुछ शिक्षकों का जो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देकर के हिंदी को बिल्कुल निकृष्ट किए जा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि सभी भाषाओं का ज्ञान कराएं। जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम अंग्रेजी भाषा को स्वीकृति दे रहे हैं, इसी प्रकार से आपका भी परम दायित्व है कि आप हिंदी को भी आगे की ओर बढ़ाएं, हिंदी को भी प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बालक तक पहुंचाएं। विद्यालय जाइए, विद्यालय में प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद जिस समय विद्यार्थी कक्षा में जा रहा है, तो कक्षा में जिस समय अध्यापक आता था, अध्यापक का प्रवेश कक्षा में हुआ, तो छात्रों को बताया जाता था कि अध्यापक के आते ही नमस्ते गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, ये करना है। परंतु आज विद्यालय में क्या हो रहा है? आज विद्यालय में स्टूडेंट टीचर से हेलो हाय कर रहा है, हेलो हाय किया जा रहा है। क्या ऐसे संस्कृति को बढ़ाएंगे? ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत? नहीं बन पाएगा। एक समय था जिस समय विद्यालय में कविताएं पढ़ाई जाती थी, हिंदी कहानियां बताई जाती थी, कविताओं में अच्छा साहित्य होता था, अच्छी बातें बताई जाती थी, हिंदी को भी महत्व दिया जाता था, हिंदी की कविताएं सुनी जाती थीं। परंतु आज तो विद्यालय में देख रहे हैं कि केवल और केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो रहा है, जॉनी जॉनी यस पापा, इसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाओ, जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाओ, कोई बात नहीं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप हिंदी को बहिष्कृत कर दो, हिंदी का अपमान कर दो, हिंदी को बिल्कुल आप किनारे कर दो। नहीं, हिंदी को भी महत्व देना पड़ेगा। बिना हिंदी के भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है, ये ध्यान दें, ये ध्यान देना अति आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं जो हमारी शिक्षा है, विद्यालय की शिक्षा है, शिक्षा किस ओर बढ़ती जा रही है। आप इस पर थोड़ा विचार कर लें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इस विषय पर प्रत्येक भारतीय को ध्यान देना पड़ेगा, प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक प्रधानाचार्य को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं आने वाला समय बहुत ही भयावह हो जाएगा। आज देखिए विद्यालय में काउंटिंग पढ़ाई जा रही है, 1 2 3 4 5 ये पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाओ, 1 2 3 4 पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा की, 1 2 3 आना चाहिए, तो 1 2 3 आप पढ़ाओ, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 पढ़ाना भूल ही जाओ, जी आप पढ़ाओ ही नहीं। आज देखिए
आज विद्यालय तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया कितनी मॉडर्न होती जा रही है, विद्यालय में नई नई तकनीकी बढ़ रही है। परंतु दुर्भाग्य कि वही विद्यालय में 1-2 छात्र को आ रहा है और उनसे अगर पूछ दिया जाए कि 36, 37, 38 कैसे लिखा जाता है, 66, 67, 68 कैसे लिखा जाता है, 69 कैसे लिखा जाता है, 89 कैसे लिखा जाता है, 79 कैसे लिखा जाता है, तो आज का दुर्भाग्य ये हो गया कि छात्रों को हिंदी की गिनती तक नहीं आ रही। और जब हिंदी की गिनती तक नहीं आ रही है तो और हिंदी भाषा में उन्हें क्या ही आता होगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर केवल और केवल आप अंग्रेजी को बढ़ाएंगे, हिंदी को छोड़ देंगे, तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो हमारी हिंदी मातृभाषा है वो तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी। और ऐसे आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं विद्यालय में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 पढ़ाया जा रहा है, परंतु वहीं पर अगर किसी से पूछ दिया जाए कि क्या आपको 2 का पहाड़ा आता है, तो ना तो छात्र को आ रहा है, यहां तक कि ना तो शिक्षक को ही आ रहा है। आप 2 एकम 2 2 दूनी 4 नहीं पढ़ा सकते हैं, आप केवल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ाएंगे। अरे हम कहते हैं कि आप 2 1 जा 2 पढ़ाएं, 2 2 जा 4 पढ़ाएं, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन आप 2 एकम 2 2 दूनी 4 इसको भी पढ़ाया जा सकता है, दोनों पढ़ाएं ना आप। केवल 2 1 जा 2 ही क्यों, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया भी क्यों जाएगा? क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली हो गई है, जो हमारे आधुनिक विद्यालय तैयार हो रहे हैं, उन विद्यालय में 2 एकम 2 2 दूनी 4 पढ़ाने से उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत गिर गए हैं, हमारा अपमान हो रहा है, उनको शर्म आती है 2 एकम 2 2 दूनी 4 पढ़ाने में, हिंदी भाषा का प्रयोग करने में। उन्हें लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे तो हमें लोग गंवार समझेंगे, हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो छात्र हमारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं, अगर शिक्षक चाह ले तो हिंदी भाषा को उन्नति की ओर लिया जा सकता है, प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा का बोध कराया जा सकता है। और ये हमारा परम दायित्व है, विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक, विद्यालय के प्रत्येक प्रधानाचार्य का ये दायित्व है, दायित्व नहीं परम दायित्व है कि उन्हें हिंदी भाषा पर भी उतना महत्व देना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा इसी पर है। हमारा सभी विद्यालय के शिक्षक और सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों से हमारा निवेदन है कि आप हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं, हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक लेके जाएं। आप अंग्रेजी भाषा को पढ़ाइए, अच्छी बात है, परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत वसुंधरा में जो लोग रह रहे हैं, भारत के छात्रों को हिंदी भाषा नहीं आ रही है, उन्हें हिंदी की गिनती नहीं आ रही है, उन्हें हिंदी में बात करना नहीं आ रहा है, उन्हें हिंदी के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, वो हिंदी का पहाड़ा नहीं जानते हैं, अंग्रेजी केवल वो जान रहे हैं, उन्हें केवल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ाया जा रहा है। ये दोष छात्रों का नहीं, ये दोष है शिक्षक का, ये दोष है प्रधानाचार्य का कि वो किशोर बढ़ते जा रहे हैं। भाई बालक जब एडमिशन करवाने गया, प्रवेश लेने गया, विद्यालय गया, तो बालक को शिक्षा कौन देगा? शिक्षक देंगे। स्कूल को गाइड कौन करेगा? प्रधानाचार्य करेंगे। परंतु विद्यालय तो पूर्ण रूप से केवल और केवल व्यवसाय बन गए हैं। एक सप्ताह में आप 2 दिन पेरेंट्स मीटिंग कर रहे हैं, 2 दिन आप फंक्शन करवा रहे हैं, वो भी पाश्चात्य संस्कृति के, और 2 दिन केवल आप पढ़ा रहे हैं, और उस पर भी आप केवल और केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते जा रहे हैं, हिंदी को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसे शिक्षा का विकास होगा? क्या ऐसे शिक्षा उच्च स्तर तक पहुंचेगी? क्या ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या ऐसे हमारे बच्चे, हमारी बालक बालिकाएं उन्नति की ओर जाएंगे? ये बदलना पड़ेगा।
आज शिक्षा के नाम पर जो ढोंग हो रहा है, इस ढोंग को बंद करके पूर्ण रूप से प्रॉपर तरीके से शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। और शिक्षा में हिंदी भाषा को महत्व देना अति आवश्यक है। इस पर विचार अवश्य किया जाए कि हिंदी भाषा का विद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के द्वारा बहिष्कार क्यों। जिस अभिभावक को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, उसके बच्चे का विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बच्चे को विद्यालय में क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, विचार करें। और अगर यह जानकारी अच्छी लगे या मेरी पहल ठीक लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन विद्यालय में जिन शिक्षक, जिन प्रधानाचार्य के द्वारा यह कृत्य हो रहा है कि जिनके अभिभावक को अंग्रेजी नहीं आ रही, उनके बालक बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं किया जा रहा है, जिनके माता पिता अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से बहिष्कृत किया जा रहा है। इस पर सुधार करना पड़ेगा। और विद्यालय में जाने के बाद आप अंग्रेजी भाषा को महत्व दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप हिंदी भाषा का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। मेरा पुनः निवेदन है, जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं, जितने भी शिक्षक, जितने भी प्रधानाचार्य सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाएं। इसमें हिंदी भाषा का भी बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी को भी आप पूर्ण रूप से आगे की ओर बढ़ाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह मेरी बात उचित है या अनुचित। जय श्री राम, जय श्री राम।